Good afternoon, students. Today's in IT class, we will read our next session, session number 5, Green Economy. आज हम ग्रीन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे आपके लेसन नंबर 5 ग्रीन स्किल्स में से। लास्ट टॉपिक हमने नेचुरल रिसोर्सेज का किया था, उसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स किए थे। होप आपने ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में राइट डाउन कर लिए हैं और इन्हें लर्न भी कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन इकोनॉमी का। An economy is called green economy when it is based on the principles of sustainable development. एक इकोनॉमी हमारी ग्रीन इकोनॉमी तब कहलाई जाती है जब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पे, उनके रूल्स रेगुलेशन पर बेस्ड होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट के और उसके कंपोनेंट्स के मेंटेनेंस के लिए। द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट वर्क इज पीपल वेलफेयर बट इट इज नॉट डन इफेक्टिवली इफ द एडवर्स इफेक्ट्स आर इग्नोर्ड। कह रहे डेवलपमेंट का मेन पर्पस है इंसानों का वेलफेयर, यानी कि उनके लिए बेहतरी जीवन शैली बनाना, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी अगर उसके दुष्परिणाम जो है वो इग्नोर किए जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। 3 मेन कंपोनेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कौन कौन से? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी हमारी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगा हमारा, सोशल डेवलप होगा और हमारे एनवायरमेंट जो है उसकी सुरक्षा भी होगी। All these 3 components must work hand in hand for the sustenance of life on the earth. कह रहे धरती पर जीवन जीने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। Similarly, the primary goal of green economy is reduction environment risk. कह रहे इसी तरह से जो हमारा मेन गोल है, प्राइमरी जो गोल हमारा लक्ष्य है वो ये है कि ग्रीन इकोनॉमी जो है वो रिडक्शन करे हमारे एनवायरनमेंट रिस्क, यानी कि जो जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को कोई नुकसान हो, वो काम कम हो। द मेन फोकस इज टू इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। मेन फोकस किया जा रहा है कि हमारी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, हमारा जो वित्तीय है वो भी बढ़े, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स, ये हमारा यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है, डिफाइन करता है अ ग्रीन इकोनॉमी एज वन दैट रिजल्ट्स इन improved human well-being and society equality while significantly reducing environmental risks and ecological। कह रहे ये डिफाइन करता है ग्रीन इकोनॉमी को जो कि बढ़े, इंसान को, इंसान की बेहतरी को इम्प्रूव करे, यानी कि उसका विकास करे, साथ ही सोशल का भी विकास करे, हमारे समाज का भी, लेकिन बिना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए, यानी कि एनवायरनमेंट का, वातावरण का नुकसान पहुंचाए बिना, उनको हार्म पहुंचाए बिना हमारे समाज का और इंसान का विकास हो सके। द चैलेंज इज टू फाइंड अप्रोचेस टू एनवायरनमेंट मैनेजमेंट दैट गिव पीपल द क्वालिटी of life they seek while protecting the environmental system which are also the foundation of our well-being। कह रहे चैलेंज है ये, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट करना एक चैलेंज है जो कि इंसानों की बेहतरी का तो करे, साथ ही साथ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन भी करे, यानी कि उसे सुरक्षा भी प्रदान करे। ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। ग्रीन इकोनॉमी जो है वो 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है, सस्टेनिंग पे एंड एडवांस्ड इकोनॉमिक पे, एनवायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग पर, जिससे कि डेवलपमेंट भी हो, इकोनॉमी भी बढ़े, हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, हमारा वातावरण भी सेफ रहे और सोशल का भी, यानी कि समाज का भी विकास हो। The transition from traditional markets economy to green economy is driven by the fact that the natural resources on the earth are on the verge of disappearance। कह रहे ट्रेडिशनल मार्केट से इकोनॉमी, जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट इकोनॉमी है, उसे ग्रीन इकोनॉमी में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये फैक्ट है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे धरती का, वो लुप्त ना हो। द एनवायरमेंटल एंड सोशल कॉस्ट ऑफ आवर करंट इकोनॉमिक मॉडल आर बिकमिंग मोर एंड मोर अपेरेंट। जो एनवायरनमेंट है और हमारी सोशल कॉस्ट जो है वो हमारी जो आजकल इकोनॉमी मॉडल है वो और ज़्यादा अपेरेंट हो। इफ़ वी कंटिन्यू टू एक्सप्लॉयट दीज रिसोर्सेज, अगर हम इन रिसोर्सेज को कंटिन्यूशन में ज़्यादातर मात्रा में इसको एक्सप्लॉयट करते जाएंगे, नाश करते जाएंगे, फर्दर विदाउट शोइंग एनी कंसर्न, इस पर किसी तरह का कंसर्न दिखाए बिना, देन वी माइट सून हैव टू फेस कैटास्ट्रोफिक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट विच वुड मेक सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ इम्पॉसिबल। कह रहा है इसका दुष्परिणाम ये होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित होता जाएगा, वातावरण, और इंसान के लिए धरती पर जीवन जीना मुश्किल होता जाएगा।
Due to these reasons, many countries are not drawing up plans and strategies to protect environment. Following are the some examples of such countries. कह रहा है इसी रीजन की वजह से, इसी कारण की वजह से कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने नई स्ट्रेटेजीज और प्लान्स बनाए हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. उनमें से कुछ के एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट है हमारा कोरिया. कोरिया ने एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई है. इट स्टार्टेड अ 5-year प्रोग्राम फॉर ग्रीन ग्रोथ इन द ईयर 2013. 2013 में उसने ग्रीन ग्रोथ को एक प्रोग्राम बनाया था 5 साल का. अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर 2% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री वाज एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन सेवरल ग्रीन सेक्टर्स सच एज रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन टेक्नोलॉजी एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. कह रहा है 2% की जो जीडीपी है कंट्री की, उसे इन्वेस्ट किया जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, ग्रीन सेक्टर्स में, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, एनर्जी में, पानी क्लीन करने में, क्लीन टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एफिशिएंसी में, इन सब स्ट्रेटेजीज में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि कोरिया की जो हमारी देश की जो उसकी एनवायरनमेंट है उसे बचाया जा सके. द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो स्टार्टेड द ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट विच एम्स टू हेल्प कंट्रीज, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज, इन मेकिंग ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजीज. कह रहा है इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक स्टार्ट किया है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, जिसका मेन एम क्या है, कंट्री की मदद करना, स्पेशली जब वो कंट्री डेवलपमेंट के टाइप में हो, कि उसकी मार्केट जो है वो ग्रीन ग्रोथ, यानी कि वहाँ पे ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो. वातावरण जो है, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी, हमारे पेड़ पौधे लगाए जाए जिससे हमारा वातावरण दूषित होने से बचाया जा सके, ऐसा उस इंस्टीट्यूट का एम है. और सेकेंड है हमारा चाइना. चाइना ने क्या किया, चाइना हैज़ बीन फेस्ड बाय many environment issues owing to its large population and less policy control for consuming environment. कह रहा है चाइना ने भी बहुत सारे ऐसे environment issues को फॉलो किया, फेस किया है जब उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और वहाँ पर उसको पॉलिसी को कंट्रोल करने के, एनवायरनमेंट को जो दूषित होने से बचाने के सोर्सेज उसके पास कम थे. However, in recent years, the awareness regarding environmental issues has increased and the government has taken many initiatives for conserving environment. तो अब इस समय, आजकल इस साल में इस चीज़ से अवेयर होकर गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अपनाई हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकें. फॉर एग्जाम्पल, इन द ईयर 2010, कह रहा है 2010 में चाइना इंक्रीजेस टोटल इंस्टॉल्ड वाइन कैपेसिटी ऑफ 64%. चाइना ने क्या इंस्टॉल किया, 64% की कैपेसिटी, वाइन कैपेसिटी को इंस्टॉल किया है. दिस वाज एम्ड एट रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. कह रहा है ये इसलिए किया है ताकि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर कम डिपेंड रह सके. For citing the environment issues and their adverse effects, even government of India की गवर्नमेंट ने भी इसमें एफर्ट्स दिखाए हैं. हैज़ टेकन इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान कैंप. हमारे देश में भी, हिंदुस्तान में भी स्वच्छ भारत अभियान का ये कैंप चलाया गया ताकि हम भी अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सके. ये आगे है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी की. ग्रीन इकोनॉमी ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है. ग्रीन इकोनॉमी कैन बी कंसिडर्ड एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, वन दैट कैन प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन इंडिविजुअल्स लाइफ इन रिलायबल वेज विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ग्रीन इकोनॉमी को कंसीडर किया गया है डेवलपमेंट का एक दूसरा रूप, जहां से हम अपनी टेक्नोलॉजीज को, अपने देश को, अपने समाज का विकास कर सकते हैं. दैट कैन प्रोड्यूस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इन इंडिविजुअल लाइफ इन रिलायबल वेज विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, जो कि विश्वसनीय हो जाएगी, रिलायबल है हमारे लिए, कि इंडिविजुअल का भी विकास होगा और समाज का भी विकास होगा. इसकी इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस क्या है ये जानते हैं. ग्रीन इकोनॉमी इफ अडॉप्टेड बाय अ नेशन. कह रहे हैं अगर नेशन के द्वारा ग्रीन इकोनॉमी अपनाई जाती है, इट विल बी अ लो कार्बन एसेट प्रोडक्टिव एंड सोशल कम्प्रिहेंसिव. ये हमारे लिए क्या होगी, लो कार्बन एसेट होगी, हमारे लिए एक संपत्ति बनेगी जो प्रोडक्टिव, यानी कि हमारे लिए, हमारे विकास के लिए ज़रूरी होगी. ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ग्रीन इकोनॉमी किसको प्रमोट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसका क्या मतलब है, ग्रोइंग इकोनॉमी इन वेज दैट बेनिफिट, कि इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ाई जाए जिसमें हम सेक्रीफाइस ना करें अपने समाज के साथ और साथ ही साथ अपने वातावरण के साथ. Green economy provides effective resources utilization, which means that the ways in which resources are being used to deliver values of society and aims to reduce the amount of resources required and emission and waste जनरेटेड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. कह रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी क्या प्रोवाइड करती है हमें ऐसे यूटिलाइज करने के लिए रिसोर्सेज, जिसका क्या मतलब होता है कि हम किसी भी तरीके से उन रिसोर्सेज को डिलीवर कर सकते हैं सोसाइटी को, यानी कि उसको रिन्यू करके दे सकते हैं जिससे कि आगे उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और
आगे आने वाले जनरेशन के लिए इसका बेनिफिट हो। The green economy provides a sustainable economic growth with a central focus on investment, employment and skills. Green economy provide करती है एक sustainable economy growth किसके साथ, एक central focus के साथ। अगर हम investment पर एक तरीके से focus करें, employment बढ़ती है और उसकी skills भी बढ़ती है। The green economy also aims to integrate the methodology into local development plans. कह रहा है ग्रीन इकोनॉमी का मेन एम और ये भी है कि हमारे लोकल डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है, उसके जो प्लान्स हैं, उनमें मेथोलॉजी, जो उसके मेथड्स हैं, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ये था हमारा टॉपिक ग्रीन इकोनॉमी का। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको राइट डाउन करने हैं आपकी नोटबुक में और इन्हें लर्न करना है। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी? मेन फोकस क्या है हमारा ग्रीन इकोनॉमी का? कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हों, साथ के साथ हमारे देश का, हमारे समाज का विकास हो, बजाय हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये टॉपिक आपको राइट करना है। गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ये हमने अभी ग्रीन इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंस पड़े पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। इसी के साथ गिव एनी 2 स्ट्रेटेजीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये स्ट्रेटेजीज आपको आपकी लैंग्वेज में लिखनी है। ये कंट्री की स्ट्रेटेजीज हैं, इन्हें हमें लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे कैंप चलाकर, एक इंस्टीट्यूट्स को निर्माण कर या हमें कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट करके ग्रीनरी में, ये सब स्ट्रेटेजीज आपको राइट डाउन करने हैं। आज का आपका होमवर्क यही है कि ग्रीन इकोनॉमी का टॉपिक आपको कंप्लीट रीड करना है, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चन आपको राइट डाउन करने हैं और लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।